सैम बेल को चांद पर रहते हुए 3 साल होने वाले हैं। दरअसल सैम एक लूनर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी के लिए काम करता है जो कि चांद से हार्वेस्ट करके हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसे अर्थ पर बुलाकर उसका एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पर सैम का काम ये था कि जब भी हार्वेस्टर फुल हो जाते थे तो वो हीलियम टैंक्स को निकालकर उन्हें पृथ्वी की ओर लॉन्च कर देता था। और सैम ने इस कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जो कि खत्म होने के बाद इसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। यहाँ पर सैम की मदद के लिए एक एआई रोबोट भी है जिसका नाम है गर्टी। अब क्योंकि सैम को यहाँ रहते हुए काफी लंबा समय हो गया है तो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी है। जब सैम गर्म पानी भर रहा होता है उसे अपने रूम में एक लड़की नजर आती है जिसे देखते हुए उसका हाथ जल जाता है और उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो असल में उसकी हेलुसिनेशन थी, यानी कि उसका भ्रम। साथ ही चांद पर मौजूद कंपनी की कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी खराब हो चुकी है जिसे कंपनी सुधरवा नहीं रही है, जिसकी वजह से सैम अपनी फैमिली से लाइव चैट नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन्हें मैसेजेस भेजता है जिसका रिप्लाई कुछ समय बाद आता है। फिर एक दिन सैम अपने रोवर से हार्वेस्टर के पास जाता है हीलियम 3 के टैंक्स को लेने के लिए। तभी उसे वहां पर वही लड़की नजर आती है जो उसे अपने रूम में नजर आई थी, जिसे देखने के चक्कर में उसका रोवर हार्वेस्टर से टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट में सैम को काफी चोट आती है। उसके बाद सैम की आंख अपने बेसमेंट में खुलती है। गर्टी सैम को बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद वो उसे यहाँ पर ले आए थे। फिर कुछ समय बाद सैम अपने बेड से उठता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जैसे मानो वो पहली बार ही चल रहा हो। फिर सैम गर्टी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि गर्टी किसी से लाइव बात कर रहा है। वो स्क्रीन पर दिख रहे 2 आदमियों से कहता है कि उनका एक हार्वेस्टर और एक रोवर खराब हो गया है एक एक्सीडेंट में। तभी वहां पर सैम आ जाता है। गर्टी सैम को देखकर उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। सैम गर्टी से पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था, तो गर्टी उससे कहता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब है, मैं किसी से लाइव चैट नहीं कर सकता, मैं तो बस कंपनी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अगले दिन जब सैम की हालत ठीक हो जाती है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि गेट पूरी तरह से लॉक है। तो वो गर्टी से कहता है कि बाहर एक हार्वेस्टर और रोवर खराब पड़े हैं, मुझे जल्दी बाहर जाना होगा। तो गर्टी कहता है कि मैं इसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज सकता हूँ। फिर उसके अगले दिन कंपनी से एक मैसेज आता है जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो टेप था, जिसमें कंपनी के लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती हो, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। और वो पृथ्वी से कुछ लोगों को भेज रहे हैं हार्वेस्टर को रिपेयर करने के लिए। सैम को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए वो बेसमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ कर देता है। फिर गर्टी उस गड़बड़ को ठीक करने आता है। तो सैम उससे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए। गर्टी उसे मना करता है क्योंकि उसे ऐसे ऑर्डर्स थे, लेकिन सैम के जोर डालने पर गर्टी उसके लिए गेट खोल देता है। फिर सैम अपना सूट पहनता है और बाहर चला जाता है। वो अपना रोवर लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब सैम ध्यान से उस रोवर के अंदर देखता है तो उसे अंदर एक एस्ट्रोनॉट नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो खुद था।